हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आई एम शेयरिंग विथ यू दिस प्रेस रिलीज़ जो कि एनटीए ने अभी कुछ टाइम पहले ही शेयर किया है, जिसमें एनटीए अपने सारे क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चंस थे एनटीए के लिए, कि मतलब जो हमें डाउट्स हो रहे थे, जो हम कह रहे थे कि ये पॉइंट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में कुछ स्कैम दिख रहा है, उन सारी चीज़ों को आंसर करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एनटीए के पॉइंट्स हैं, एनटीए क्या कहना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें ये सब लिखा है कि नीट यूजी वॉज कंडक्टेड बाय एनटीए ऑन 5 मई फ्रॉम 2 to 5:20 एंड 4750 सेंटर्स थे 571 सिटीज़ में। ठीक है, ये सारी बकवास। उसके बाद कट ऑफ नीट 2024। सबसे पहले ये पॉइंट लाया गया कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, क्यों 650 नंबर पे भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर। हर साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कट ऑफ जो होता है वो चेंज होता है ऑब्वियसली। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। एनटीए के अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम है उसका इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव नेचर है कि कट ऑफ जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, और हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। अकॉर्डिंग टू एनटीए जो हमारा स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था इस साल का, वो स्टूडेंट्स अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो एकदम ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हुई है। उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ा दिए हैं पेपर के। ऑल्दो पेपर का लेवल लो हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं। हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। कट ऑफ्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड। ओके, अभी हर साल के दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में 297 था, 21 में इट वाज 286, कम हुआ। 22 में 259 हो गया। देन 23 में इट वाज फ्रॉम 259 to 279, यानी पूरे 20 नंबर का फ़र्क आया है। और 279 से 323, यानी लगभग 50 नंबर का इंक्रीज़ आया है 23 से 24 में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए। उसके अलावा मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई जो है, क्वालिफाइंग स्कोर, वो भी 147 से 138, 117, 137 एंड देन 164। यहीं पे जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है वो मैक्सिमम इंक्रीज़ यहीं पे हुआ है। इसके पहले 2020 से जो 21 में जो बैच आया था उसमें स्कोर हमारा डिक्रीज़ हुआ था। 21 से 22 आने में भी स्कोर डिक्रीज़ हुआ था। 22 से 23 आने में स्कोर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, स्लाइट इंक्रीज़ वाज देयर, लेकिन 23 से 24 आने में स्कोर का जो इंक्रीज़ है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ है, बोथ इन एवरेज मार्क्स ऑफ लाइक जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के एवरेज मार्क्स थे वो, और जो हमारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फॉर यूआर कैटेगरी, दोनों में ही ट्रेमेंडस इंक्रीज़ आया है। ठीक है, ये इन्होंने दिया है कट ऑफ इंक्रीज़ होने का क्या कारण है, बस ये कि कंपेटिटिव नेचर था एग्ज़ाम का और जो हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। अब इसमें हम नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की बात कर रहे हैं। जो पहले एनटीए ने नोटिस निकाला था अबाउट द नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कि जो बच्चे जिनको टाइम कम मिला है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए, ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ओके, few writ petitions were filed by the candidates before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Delhi and छत्तीसगढ़। ठीक है, यही 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये टाइम की दिक्कत आई थी। इसके अलावा इन्होंने ऑल्दो पहले वाले नोटिस में राजस्थान का भी मेंशन था, राजस्थान वाज मेंशन्ड पहले वाले नोटिस में, लेकिन इस नोटिस में राजस्थान का कोई नामो निशान नहीं है। राजस्थान गायब हो चुका है लिस्ट से। 4 स्टेट्स का नाम है बस, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। इन चारों स्टेट्स में ही बस दिक्कत आई थी, किस चीज़ की, टाइम की। यहीं पे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना पिटिशन डाला था, और ये कंसर्न जो है वो काफ़ी लोगों ने लाइक उसे वो करा है, ग्रीट किया है। थ्रू द रिट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर रीड्रेसल बिफोर अ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। एक प्रॉपर कमेटी बिठाई गई थी इस चीज़ के लिए कि क्या बच्चों को सही में टाइम कम मिला है, और अगर टाइम कम मिला है तो क्या उसके लिए उन्हें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के थ्रू कंपनसेटरी मार्क्स देने चाहिए। तो ये पूरी कमेटी बैठी थी उसके लिए, was constituted to look into such grievances and to submit its recommendations. The committee considered the grievances representations on the basis of factual reports of the functionaries and CCTV footages. उन्होंने facts देखे हैं और CCTV footage देखी है, और उससे उन्होंने predict किया है कि क्या बच्चे को सही में टाइम कम मिला था। CCTV में देख के उन्होंने ये चीज़ predict की है।
ठीक है, फ्रॉम कंसर्न एग्जाम सेंटर्स द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज एसरटेन्ड एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विथ मार्क्स बेस्ड ऑन आंसरिंग एफिशिएंसी। उनके आंसरिंग एफिशिएंसी को देखते हुए सीसीटीवी के थ्रू आंसरिंग एफिशिएंसी देखी गई है। ये देखा गया कि क्या उनको टाइम कम मिला था और उसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, okay, as per the mechanism or formula established by Honorable Apex Court, write its judgment dated 13/6/2018 in WP 551 of 2018। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे क्नैट एग्जामिनेशन के थ्रू, मतलब क्नैट एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ये वाला जो है वो हमारे क्नैट में अप्लाई होता है, उसमें हम देखते हैं। पर वो एक ऑनलाइन कंडक्टेड एग्जामिनेशन है जिसमें पता चल सकता है कि अगर स्टूडेंट को सच्ची में कम टाइम मिला है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे दो। पर यहाँ पे एक ऑफलाइन एग्ज़ाम में इन्होंने ये चीज़ अप्लाई की है जो कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में अप्लाई होती है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में इन्होंने सीसीटीवी के थ्रू पहले तो ये चीज़ प्रेडिक्ट की है कि क्या बच्चे को सही में टाइम कम मिल रहा है, और उसके बाद उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली अनफेयर है। ठीक है, -20 से लेके 720, यानी 720 नंबर डालने वाला बच्चा भी ग्रेस मार्क्स के थ्रू पहुँचा है वहाँ तक। Amongst these, the score of two candidates also happened to be 718 and 719 respectively due to compensatory marks। 718 और 719 वाला जो इशू आ रहा था कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं बच्चों के, वो भी यही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया गया है जिसका हमें कुछ नहीं पता कि क्या है ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, किस बेसिस पे। अगर तुम देख रहे हो कि बच्चे को कम टाइम मिल रहा है तो कितने कम टाइम पे कितने नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, इस चीज़ का हमें कुछ नहीं पता है। और इस चीज़ को आंसर करने के लिए एनटीए ने कोई स्टेप नहीं लिया है, बस इतना बोल दिया गया है कि टाइम कम मिला था तो स्टूडेंट्स के लिए पिटीशन दी गई, सीसीटीवी में देखा गया, उनकी आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए, लेकिन उस फार्मूला के बारे में हमें अभी भी कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एड्रेस नहीं किया गया है। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of examination was not compromised at these centers। अब टॉपर्स की बात कर रहे हैं नीट यूजी 2024 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि इतने सारे टॉपर्स कैसे आ सकते हैं। पिछले साल सिर्फ 720 में 720 लाने वाले 2 बच्चे थे और सडनली वो चीज़ इंक्रीज़ होकर 67 कैसे पहुंच सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग 2023 में 20 लाख बच्चे, 20,38,596 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जबकि 2024 में 23,33,297 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चों का इंक्रीज़ हुआ है। द इंक्रीज इन कैंडिडेट्स नेचुरली लेड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोरर्स ड्यू टू लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इनके अकॉर्डिंग 3 लाख बच्चे बढ़े हैं, जो कि नॉर्मली भी बढ़ते हैं। 2 लाख अगर बढ़ रहे हैं तो 2000 स्कोर का इन्फ्लेशन आता था पहले, 3 लाख बढ़ रहे हैं तो 3000 तक का स्कोर का इन्फ्लेशन आना चाहिए था। पर यहाँ पे जो इन्फ्लेशन आया है दैट वॉज सुपर्बली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड उस चीज़ को ये वेरीफाई इस चीज़ से कर रहे हैं कि अगर 3 लाख बच्चे बढ़े हैं तो उसमें जो स्कोरर्स थे, मैक्सिमम स्टूडेंट स्कोरर्स थे, एंड इसलिए 2 से लेके वो नंबर इंक्रीज़ होकर 67 बन चुका है। 720 नंबर 67 बच्चों के इसलिए आ गए हैं क्योंकि 3 लाख बच्चे बढ़े थे। ठीक है, ओके। The increase in candidates naturally led to an increase in high scorers. NTA received 13,373 challenges to provisional answer key of 1 question physics। एक क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जिसमें सबको डाउट था, इसके ऑब्वियसली हमारे 2 आंसर्स सही लिए गए हैं। 2 options can be taken as correct in place of 1 option for this question। ये चीज़ तो ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये लोग ग्रेस मार्क्स देते तो वो चीज़ कंसिडर करने लायक थी कि ठीक है, अगर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन डाउटफुल है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इन्होंने टाइम के बेसिस पे चीज़ें की हैं और ये चीज़ ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कितने टाइम में कितने बच्चों को मार्क्स कितने इम्प्रूव किए गए हैं, कितने इंक्रीज़ किए गए हैं मार्क्स, कितने ड्यूरेशन के बेसिस पे। या तो ये अगर जितने भी बच्चे हैं अराउंड 1500 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो अगर उन 1500 बच्चों की ये लोग वो लिस्ट दे सकते हैं कि सीसीटीवी में उन्हें क्या देखने को मिला, कि इन्हें कितना कम टाइम मिला है और उसके बेसिस पे इन्होंने कितना स्कोर इंक्रीज़ किया है। Out of 67 students who got 720 on 720, 44 are on account of the revision and answer key of physics। 67 में से 44 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वो वाला क्वेश्चन जो था फिज़िक्स का वो डाउटफुल था, वो दोनों आंसर सही होने की वजह से इनके 720 बने हैं। एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स। ये 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स की वजह से
720 मार्क्स मिले हैं। ऑल्सो 718 और 719 स्कोर क्यों थे? क्योंकि कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। It is pertinent to mention that the toppers are from across the country as highlighted in the press release dated 4/6/2024। अब ये चीज़ इन्हें क्लियर करनी है कि ये जो पॉइंट आ रहा था कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे एक साथ लगातार कैसे 720 ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इनका कहना ये है कि पूरी कंट्री से टॉपर्स आते हैं एंड प्रेस रिलीज़ जो था उसमें हमें देखने को मिला था कि कंट्री में हर कोने से टॉपर्स हैं, तो उस चीज़ को वो मेंशन नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4 ओके। अब 4 तारीख को रिज़ल्ट क्यों आ गया? इलेक्शन वाले दिन रिज़ल्ट क्यों आया? As per practice, the result of NTA examinations including NEET is declared as earliest as completion of necessary checks in the result processing post of the answer key challenge period। इनका कहना ये है कि काम जल्दी जल्दी हो गया, स्पीड बढ़ गई है इनकी, इसलिए रिज़ल्ट जल्दी आ गया। इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि रिज़ल्ट जल्दी क्यों आया, जल्दी चीज़ें हो गई थी तो जल्दी रिज़ल्ट आ चुका है। NTA managed to declare results of 23 lakh candidates within 30 days। The result of JEE mains was declared in 11 days and session 2 was declared in 15 days। अब उस चीज़ को वो उस चीज़ के फेवर में ये लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि JEE के एग्ज़ाम के में भी इन्होंने जो रिज़ल्ट है वो 11 दिन में JEE मेंस का रिज़ल्ट निकाला था, और सेशन 2 का जो रिज़ल्ट है वो इन्होंने 15 दिन में निकाला था। तो नीट का रिज़ल्ट 30 दिन में निकालने में इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। The result of NEET UG has been processed as per established procedure। NTA has a set of procedure of transparency adopted across all its examinations. Necessary information is shared with the candidates through advance city intimation, admit card, advisories for examinations, scanned copies of OMR, recorded responses, inviting objections to provisional answer key, publishing final answer key on their official website and sending scanned OMR sheets and scorecards through emails। तो अब ये चीज़ शो कर रहे हैं इन सारे पॉइंट से कि यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी है। NTA ये कहना चाहता है कि हमने यहाँ पे OMRs भेजी हैं, स्कैंड OMRs, प्रोविजनल आंसर की भेजी है, फाइनल आंसर की भेजी है, हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ की है, जिससे ये शो करना चाहता है कि फुल ट्रांसपेरेंसी थी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं कि पेपर लीक हुआ है, स्कैम किया गया NTA के थ्रू, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई एंड वेरीफाई करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। Regarding unfair means, action taken in UFN cases are in accordance with existing rules, including the cancellation of candidature and debarment from the future examinations of NTA। ये लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे डीबार कर दिया जाता है, उसका कैंसलेशन हो जाता है कैंडिडेचर का, मतलब उसे आगे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by the state police। NTA has been extending support wherever required to the agencies in investigating cases pertaining to NEET UG 2024. While the outcome of investigation in A48 cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak। This is the main point। इस पूरे उससे ये कहना चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें फॉल्स हैं। Also issued a detailed press release on 6th May stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media। The same stand has been reiterated and the NTA maintains the integrity of examination was not compromised। तो NTA ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। NTA ने क्लियरली बोल दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, सारी चीज़ें जो हैं उस हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन NTA ने इस पूरे पेटिशन, इस पूरे प्रेस रिलीज़ के थ्रू दे दिया है, हर पॉइंट क्लियर किया है जो हमने पूछा था। पर क्या ये आंसरेबल हैं अभी भी? ऑब्वियसली गाइस देखो, अब इन्होंने अपना काम जो है वो ख़त्म करने के लिए ये प्रेस रिलीज़ दिया है जिसमें ये हर चीज़ का वेरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन दिस इज़ स्टिल अनसेटिस्फैक्ट्री। अभी भी हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। अभी भी ज़रूरत है कि हमें इसमें जो चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री लग रही है, जो चीज़ अभी भी हमें लग रही है कि फार्मूला, ये जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ये है क्या, क्यों मिला है ये कुछ बच्चों को, क्यों कुछ ही बच्चों को मिला ये, फिर पूरी कंट्री में जितने बच्चों ने दिया है सबका CCTV चेक होना चाहिए, हर जगह से चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या सब बच्चों को टाइम मिल गया था इक्वल, क्या सब बच्चों को जितना टाइम मिलना चाहिए था उतना टाइम मिला था, और अगर नहीं मिला था तो उनके नंबर भी इंक्रीज़ होने चाहिए, उन्हें भी ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, या तो ये ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट ही हटा दो। तो इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ
आप लोग जिन्होंने नीट दिया है वो इस चीज़ के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि उनके साथ साथ सारे टीचर्स, हम सब जितने भी हम MBBS स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेडिकल फ्रैटर्निटी है, वो सब आपके साथ हैं। ये बस ज़रूरत है तो क्या कि हम ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सरकार तक ये मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ फैलाओ कि क्या हमारे साथ सही हुआ है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आप कहाँ तक चीज़ों को लेके जा पाते हो। क्या आप NTA के सामने हार मान जाते हो? क्या आपको ये सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है ये नोटिस? क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है अब NTA ने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, अब रिज़ल्ट आएगा, आ गया है, इनफैक्ट रिज़ल्ट आ गया है, काउंसलिंग में देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपका 1 और साल वेस्ट हो जाए? और अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप डिज़र्विंग थे पर आपको नहीं मिला, तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत लोग हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपनी वॉइस रेज़ करो। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जितने लाइक्स आएंगे उतने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो मेक श्योर यू डू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट व्हाट आई कैन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।